नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो टॉपिक आता है बाल विकास के पहलू, उससे संबंधित 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सीजी टेट की तैयारी कर रहे हो या छत्तीसगढ़ में जो टीचर भर्ती खुलने वाला है संभवतः लगभग दिसंबर 2024 के अंतर्गत है, या फिर जो अभी खुला हुआ है छात्रावास अधीक्षक है उसके अंतर्गत भी एक 10 अंकों का पार्ट है बाल विकास का या बाल मनोविज्ञान का, उसमें भी यहाँ काम आने वाला है। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा देना और इस वीडियो पर आप जो है शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहना। आप लोग जो है वीडियो को तो देखते हो लेकिन कमेंट कोई नहीं करता, तो भाई कम से कम आपको कमेंट करना जरूरी रहता है, क्योंकि देखो इससे होता क्या है कि आप जो पढ़ रहे हो ना उसकी तैयारी का पता चलता है कि आप कितना तैयारी कर रहे हो। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह प्रयोजन गतिविधि खालिस्तान एक सशक्त साधन है। तो सर्वप्रथम ये देखो सीबीएसई मतलब होता क्या है। तो सीबीएसई मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इनके द्वारा एक प्रस्तावित है समूह परियोजना गतिविधि। तो यह एक सशक्त साधन है। किस चीज का साधन है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ABCD में से आपको सही आंसर लगाना है। दोस्तों अगर आप आंसर स्वयं से देना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद जो है स्वयं से एक बार लगा के जरूर देखना। यहाँ पर क्या बोला गया है, जो जिसका आंसर किया जाएगा सी आंसर सही रहेगा, यानी कि सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाना है। यानी कि सीबीएसई द्वारा जो प्रस्तावित एक समूह परियोजना है जिसका नाम क्या है, समूह परियोजना गतिविधि, यानी कि समूह में रहकर किसी भी परियोजना का कार्य क्रियान्वयन करना है। तो इसके लिए होता क्या है कि सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने का प्रयास करता है। तो सी आंसर सही रहेगा। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। क्या बोला गया है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का तात्पर्य क्या होना चाहिए। देखो एक कभी कभी आप सुनना, जैसे कि कोई बड़े टीचर रहते हैं जो मोटिवेशन में रहते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, शिक्षा को आप सिर्फ नौकरी का ही माध्यम नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि शिक्षा जो है आपके समाजीकरण को भी निर्माण करता है। यानी कि आप ये मत समझना कि सिर्फ शिक्षा नौकरी प्राप्त के लिए होता है, बल्कि शिक्षा जो है आपके व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास भी करता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य पूछा गया है। तो सही जवाब क्या जाएगा कि सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन करने का प्रयास करता है शिक्षा। यानी कि आप जिस समाज में रहते हो उस समाज में आपने मतलब आपकी जो भागीदारी है उनको अनुकूल करना है और साथ ही साथ आपकी जो भागीदारी है उसे समायोजन करने का प्रयास करता है। आंसर आ जाएगा डी नंबर। अगला है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे इससे होता क्या है। देखो कहने का मतलब क्या है कि जो छोटे विद्यार्थी लोग रहते हैं ना उसको कक्षा में यानी कि अपने कक्षा में समवयस्कों के साथ यानी कि हम उम्र बच्चों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे होता क्या है कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकते हैं। जैसे कि एक क्लास है, अब एक क्लास में 30 बच्चे हैं, यानी कि वो क्या हो गए, हम वयस्क हो गए या समवयस्क हो गए, ठीक है। तो एक अकेला विद्यार्थी तो पढ़ नहीं सकता, तो पूरे कक्षा को पढ़ना पड़ता है। यानी कि वो उस क्लास में जैसे ही जाता है तो 30 बच्चों के साथ संपर्क करता है। तो यही जो है आपके सामाजिक कौशल को सीखने के लिए सबसे बेहतर जो रहते हैं ना स्थान, वो सबसे बेहतर स्थान रहता है। ये इसका आंसर आ जाएगा डी नंबर। अगला है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। क्या बोला गया है, बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। सही जवाब आ जाएगा, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना। ये जो है आपके सामाजिक मनोविज्ञान की आवश्यकता में से नहीं है, ठीक है। लेकिन आवश्यकता में से क्या है, एक तो पहला क्या आता है, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता होता है।
संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता होता है और संगति की आवश्यकता होता है। ये क्या होता है? सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के रूप में है। लेकिन सी आंसर सही रहेगा, जो कि ऑप्शन के हिसाब से गलत है। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। जैसे कि आप देखना, विद्यार्थी क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन कुछ समय निकालकर शाम के समय वहाँ खेलने लगते हैं। तो ऐसा क्यों उचित है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उस आधार पे इसका सही जो बचेगा डी नंबर रहेगा। यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। देखो, हम क्या है, बच्चों को स्कूल भेजते ना, तो आप सिर्फ पढ़ाई तक ही मत सीमित रहना, उसको जो है खेल के प्रति भी रुचि रखना चाहिए। क्योंकि देखो आज के समय में क्या है, खेल में भी अच्छे मतलब कैरियर है, खेल के माध्यम से लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब बच्चे स्कूल में जाकर खेलते हैं तो चार लोगों के बीच में या अपने जो दोस्त रहते हैं उसमें क्या मिलता है, सहयोग मिलता है। साथ ही साथ उनके जो शारीरिक संतुलन रहते हैं, शारीरिक कार्य करने का जो ढंग रहता है, उसमें भी इनका विकास देखने को आपको मिलता है। छठा प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभवों को कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या ये बोला गया है यहाँ पर कि ऐसे व्यवहार जिसे देखकर दूसरे सीखते हैं, ना कि प्रत्यक्ष अनुभवों से, तो उसे कहते हैं सामाजिक अधिगम। प्रत्येक अनुभव मतलब देखो, प्रत्येक अनुभव मतलब होता क्या है कि अगर हम कुछ कार्य करते हैं अब वहाँ पर कुछ सीखने को मिलता है तो वो क्या हो गया, प्रत्येक अनुभव हो गया। लेकिन आपको अगर किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर सीखने को मिलता है तो ये आपके सामाजिक अधिगम के अंतर्गत ही हो सकता है। तो पहला आंसर सही रहेगा। सातवां है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो आपको बताना है कि जैसे कि 6 से 10 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, अब ये किस क्षेत्र में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। जैसे कि धर्म में, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि छोटा सा बालक है, वह धर्म के प्रति अपना रुचि नहीं ले सकता। ठीक है, दूसरा है मानव शरीर में, तो यहाँ पर भी आंसर सही नहीं रहेगा। तीसरा है यौन संबंध में, तो ये भी नहीं रहेगा क्योंकि मैंने आपको शुरू बताया था यौन संबंध का जो समय रहता है वहाँ 12 से 18 यानी कि जो मतलब किशोरावस्था के समय रहता है उसी समय होता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, डी आंसर सही रहेगा, यानी कि विद्यालय में 6 से 10 वर्ष के जो बालक रहते हैं या बालिका जो रहती है वह विद्यालयों के प्रति जो है इनका रुचि, इनका रुझान देखने को मिलता है। अगला है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। समाजीकरण यानी कि समाज में रहकर उसके बारे में जानना है, समाज को आगे लेकर जाना है। तो ये जितने भी प्रक्रिया है वो इसमें बच्चे भी सीखते हैं, बूढ़े भी सीखते हैं, जवान भी सीखते हैं। तो ये क्या है, परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से और इन सभी से। तो इसका आंसर जाएगा इन सभी से, क्योंकि ये सभी मिलकर क्या होते हैं, समाज का निर्माण करते हैं और जिससे हमको सीखने को मिलता है। अगला है, विद्यालय बच्चों को अपने परिवार, जाति, आस पड़ोस से अर्जित किस दृश्य प्रवृत्ति दूर कर उनका समाजीकरण करते हैं। तो देखो होता क्या है, समाज है, ठीक है, अब इस समाज में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो संकीर्ण विचारधारा के लोग रहते हैं, एक है अंधविश्वास लोग रहते हैं, एक है कुरीतियों से ग्रसित लोग रहते हैं। तो इन सभी को अगर दूर करना है तो उनके लिए सबसे बेहतर जगह होता है विद्यालय, जहां पर बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। तो इसका जो आंसर जाएगा ये सभी रहेगा, यानी कि डी नंबर, जहां पर विद्यालय में जाकर बच्चों को अपने परिवार, जाति, आस पड़ोस के से जो अर्जित दृश्य प्रवृत्ति यानी कि जिसको हमको ग्रहण नहीं करना है उस चीज को दूर करने का प्रयास जो होता है वहां स्कूल में होता है, विद्यालय में होता है। अगला है, बच्चों के समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका यह होनी चाहिए। तो जैसे कि बच्चे का समाजीकरण करना है तो उसके लिए जो अध्यापक का रोल होता है वह क्या होना चाहिए। तो पहला जो ऑप्शन है उसे बालक के अनुचित व्यवहार को रोकना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बालक जो है उचित व्यवहार भी करता है, अनुचित व्यवहार भी करते हैं, तो उसे समझाना चाहिए। दूसरा है कि उसे बच्चों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करना चाहिए, यानी किसी भी बच्चे के जाति है, लिंग है, धर्म के आधार पर उसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है,
तीसरा ऑप्शन क्या है कि उसे बच्चों की जाति, धर्म आदि की आलोचना नहीं करनी चाहिए। भाई कोई भी जाति का हो सकता है, कोई भी धर्म का हो सकता है, उसको आलोचना नहीं करनी चाहिए, खासकर से शिक्षकों को। तो ये सभी आंसर सही रहेगा, उपरोक्त सभी डी नंबर रहेगा। अगला है बालक के सामाजिकरण विकास में सबसे महत्वपूर्ण है। तो बालक के सामाजिकरण विकास में सबसे जो महत्वपूर्ण है वह कौन सा रहेगा? आंसर जाएगा वातावरण रहेगा। ठीक है, इसका जो आंसर क्या जाएगा? वातावरण इंपॉर्टेंट है, आंसर सही आ जाएगा। अगला है आस पड़ोस व मित्र बालक के सामाजिकरण में किस प्रकार सहायक होते हैं। तो जो हमारे घर के आस पड़ोस में या मित्र बालक जो रहते हैं, पड़ोसी लोग रहते हैं, इसमें सामाजिकरण की जो सहायता करते हैं वह किस प्रकार से होते हैं? बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित करते हैं। यानी कि आपके पड़ोसी अगर अच्छे व्यवहार के हैं तो आप भी उन्हीं की तरह सीखने का प्रयास करेंगे, है ना। अगर आपके पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो बालक पर भी उनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इसका जो जवाब आ जाएगा सी नंबर सही रहेगा। अगला है सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। तो एक सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होता है उसमें शिक्षक का दायित्व क्या होता है? सबसे पहली बात तो है कि सामाजिकरण वातावरण का निर्माण करता है। ठीक है, दूसरा बात है कि सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन मिलता है। यानी कि कोई भी कार्यक्रम होता है वहाँ सामूहिक रूप से होता है, उसमें प्रोत्साहन करने का कार्य होता है। साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यों को भी प्रोत्साहन मिलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका जो आंसर जाएगा डी नंबर सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला है विद्यालय सामाजिकरण के क्षेत्र में न केवल इसका अभिकरण है अपितु वह समाज की सांस्कृतिक प्रगति का है। तो आंसर क्या जाएंगे इनका? संरक्षक भी रहेगा। ठीक है, समाज में जो सामाजिकरण होता है उसके जो संरक्षण का कार्य होता है, सांस्कृतिक प्रगति का जो संरक्षण होता है वहाँ विद्यालय के माध्यम से होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्यालय इनका संरक्षक का कार्य भी करता है। अगला है अध्यापक समाज का मार्गदर्शक है, इस कारण उसे सजग रहने की आवश्यकता है। क्या बोला गया है? अध्यापक समाज का, वो तो होता ही है, क्योंकि जैसे कि छोटा सा बालक है, अब वो हम विद्यालय जा रहा है, तो उस बच्चे का भविष्य जो निर्माण करना होता है वहाँ एक शिक्षक पर निर्भर करता है। और जहाँ शिक्षक अच्छे शिक्षा देगा तो इसका मतलब है कि अच्छे समाज का निर्माण करता है। अगर टीचर जो है गलत शिक्षा देगा, इसका मतलब है कि समाज का जो निर्माण है वहाँ ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अध्यापक समाज का मार्गदर्शक होता है, इस कारण इसे सजग रहने की आवश्यकता है। तो वो किस बात के हैं? सामाजिक आडंबरों के प्रति। सामाजिक जो आडंबर रहते हैं, मैंने बताया था ना, संकीर्ण विचारधारा है, कुरीतियों से संबंधित है, तो इत्यादि ऐसे क्षेत्र है जिससे सजग रहने का कार्य किया जाता है। अगला है सामाजिकरण की परिभाषाओं के आधार पर इसकी धारणा में निम्नांकित तथ्य प्रकट होता है। सामाजिकरण की जो परिभाषाएं हैं उसके आधार पर इसकी जो धारणा होता है वहाँ किस पर इनके तथ्य प्रकट होता है बताना है। तो पहला जो ऑप्शन आ जाएगा, व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत उनका योग्य सदस्य बनाना है। दूसरा है कि यहाँ व्यक्तियों की परस्पर अंतःक्रिया है। तीसरा है इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति समाज की मान्यताओं को सीखता है। तो आंसर जाएगा डी नंबर रहेगा, जिसमें उपरोक्त सभी आंसर सही रहेगा। अगला है समाज द्वारा विद्यालयों की स्थापना की गई है। तो समाज द्वारा विद्यालयों की स्थापना की गई है, वहाँ इसका जो आंसर क्या जाएगा कि नई पीढ़ी के लोगों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए, है ना, जो आजकल जो बच्चे हैं उसमें सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए क्या है, विद्यालय रहते हैं जिसके माध्यम से सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होता है उसे तीव्र गति से कार्य करने का समय मिलता है, यानी कि उनको दिया जाता है। आंसर आ जाएगा सी नंबर। अगला है विद्यालय में खेलकूद कार्यों पर व्यतीत किए गए समय के विषय में आपका मानना है कि। देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आता है आपका मानना है कि, तो उसमें आपके विवेक पर निर्भर करता है कि इसका आंसर क्या सही हो सकता है। भाई जैसे कि कोई विद्यालय है, अब उस विद्यालय में बच्चे लोग खेलते हैं एक समय निकाल कर, ऐसा तो नहीं कि अपने सिलेबस को छोड़कर वहाँ सीधा खेलने का ही काम करते हैं। पहले पढ़ाई करेगा फिर जाके समय निकाल कर वहाँ खेलते कूदते हैं। तो
इस हिसाब से आपको जो खेलने कूदने का समय होता है वहाँ क्या लगता है, तो ये इसका आंसर क्या जाएगा, यह समय का सदुपयोग है, क्योंकि बच्चों में सामाजिकरण की भावना पैदा करता है। तो आंसर आ जाएगा सी नंबर। अगला है, बालक का सामाजिक विकास कब से प्रारंभ होता है। बालक का सामाजिक विकास जो होता है वह कब से प्रारंभ होता है, आंसर आ जाएगा जीवन के पहले वर्ष से, यानी कि हम कह सकते हैं जब जन्म होता है तो शून्य जो दिन रहते हैं उससे उनके मृत्यु पर्यंत तक जो है चलता रहता है। एक होता है वृद्धि और विकास वाला प्रश्न, तो उसी आधार पर है। अगले है, बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा देने का श्रेष्ठ माध्यम है। तो बालकों में अगर सामाजिक व्यवहार की शिक्षा देना है तो उनके लिए क्या है, विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, ये इम्पोर्टेंट होता है। अगला है, बालक के समाजीकरण हेतु शिक्षा का यह कार्य है। तो शिक्षा का जो कार्य होता है वह क्या है, एक तो क्या है, पहला शिक्षक व बालकों में सहयोग विकसित करना होता है, तो बिल्कुल सही बात है, सामाजिकरण के माध्यम से विद्यालय में ये सब चीज देखने को आपको मिलता ही है। दूसरा है सांस्कृतिक के हस्तांतरण, ये भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तीसरा होता है वैज्ञानिक व तकनीक प्रगति से अवगत कराना होता है, तो ये तो होता ही है, साइंस के माध्यम से है, मैथमेटिक्स के माध्यम से, तो आंसर आ जाएगा डी नंबर सही रहेगा। अगला है, बच्चे में सामाजिकरण होता है। तो बच्चे में जो सामाजिकरण होता है वहाँ पूरे पूर्व बाल्यावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, तो ये सभी आंसर सही रहेगा, क्योंकि जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वहाँ जन्म से प्रारंभ हो जाता है। अगला है, उचित संवेगात्मक संतुलन का अनिवार्य घटक है। उचित संवेगात्मक संतुलन का अनिवार्य जो घटक है वहाँ कौन सा रहेगा, आंसर जगह संवेगात्मक घटना के प्रति अनुकूल तथा सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया होता है। ठीक है, ए आंसर सही रहेगा। अगला है, यदि आप संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। जैसे कि आपको देखना है कि संवेगात्मक, संवेग कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कि कुछ उनमें से है कि करुणा, बालकों में देखना करुणा करना है, डरना है, भय करना है या क्रोध करना है, ये सभी क्या है, उनके संवेग का प्रकार है जो कि 8 प्रकार से होते हैं। अगर कोई भी बालक में ये 8 प्रकार नहीं है या कुछ प्रकार नहीं है तो उनको अगर पढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आंसर जाएगा उनके त्रुटि युक्त व्यवहार को स्वीकृत ना करें। यानी कि अगर कोई बालक गलती करता है, जैसे कोई क्रोध करता है, तो वो गलती कर रहे हैं तो उसको जो है नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो आंसर जाएगा बी नंबर सही रहेगा। अगला है, विद्यालय का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। विद्यालय का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आंसर क्या जाएगा, देखो पहला जो ऑप्शन है वहाँ बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा चारित्रिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि बालक के व्यावसायिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा, बालक के राजनीतिक विचारों पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो उपरोक्त आंसर सही रहेगा डी नंबर। अगला है, मुख्यतः वे विद्यालय बालकों के सामाजिकरण में असफल रहते हैं। जैसे कि बालकों का सामाजिकरण का विकास करना है, लेकिन कुछ ऐसे विद्यालय रहते हैं जिनमें ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलता, यानी कि सामाजिकरण का विकास करने में असफल रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो विद्यालय धर्म के विशेष पर आधारित संचालित हो, यानी कि कोई विशेष धर्म पर आधारित हो, बस वहाँ अपने धर्म तक ही सीमित रहता है, ना कि समाज के बारे में जानता है, ना विज्ञान के बारे में जानता है, ना गणित के बारे में जानता है, तो यहाँ पर जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया असफल रहती है। दूसरा है जाति विशेष पर संचालित, अगर कोई विद्यालय सिर्फ जाति विशेष पर संचालित है तो वहाँ पर भी सामाजिकरण असफल होता है। तीसरा है भाषा विशेष के शिक्षण पर जोर देते हैं। तो भाई अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान सभी को होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रभाषा कौन सी है उसका भी ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ अंग्रेजी का भी ज्ञान होना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो सामाजिकरण प्रक्रिया में ये अगर रहता है भाषा विशेष का योगदान, तो फिर यहाँ पर भी सामाजिक असफलता देखने को मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं डी आंसर सही रहेगा। अगला है संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय दिया। तो संज्ञानात्मक जो मानचित्र है इनका प्रत्यय दिया है वहाँ
किसने दिया है? जीन पियाजे ने, क्योंकि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। अगला है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण किस नाम से जाना जाता है? तो जो पियाजे है उन्होंने 4 चरणों में अपना विकास को दिया है, 4 चरणों में, है ना, जिसमें से जो पहला चरण है इनका नाम क्या है? संवेदी गतिशील स्तर होता है। तो सी आंसर सही रहेगा। अगला है, शिशु क्रोध और प्रेम में अंतर करने लगते हैं। जैसे कि छोटा सा बालक है ना, अब वो क्रोध भी करता है, किसी बात पर वह प्रेम करता है, तो ये जो है उनकी भावना का जो विकास होता है कब होता है? छठे मास से, यानी कि 5 महीने तक जो बच्चे रहते हैं इनमें देखने को नहीं मिलता। छठवें मास से यहाँ प्रारंभ हो जाता है कि बच्चे क्रोध करते हैं, प्रेम करना है, इस तरीके से जितने भी शब्द हैं वहाँ। अगला है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। सामाजिक स्वीकृति मतलब होता है कि बालक जो करना चाहता है उसे समाज एक्सेप्ट करे, यानी कि उसे छूट भी देना चाहिए। जैसे कि कोई बालक है, अब वो कुछ अपने मर्जी से करना चाहता है तो समाज उस पर पाबंदी लगाता है, तो ये क्या है? अपनी जो भी व्यवहार रहता है उसमें सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करना चाहता है। तो इसका जो आंसर जाएगा किशोरावस्था। ये सब चीज़ किशोरावस्था में देखने को मिलता है, और किशोरावस्था का जो समय होता है मैंने बताया था 12 से 18 वर्ष रहता है। दोस्तों 31वां नंबर का प्रश्न ना आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है कि ओपन बुक परीक्षा का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि, ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि छात्र गंभीर रहते हैं। आप देखना कि समय समय पर क्या होता है, ओपन परीक्षा होता है, तो इस ओपन परीक्षा के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पहलू है उसके बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन क्या है? छात्र गंभीर रहते हैं। दूसरा है कि यह कक्षा में उपस्थिति बढ़ाता है। तीसरा है यह परीक्षा से संबंधित चिंताएं काम करता है। और चौथा है यह छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करता है। तो इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।